बहाई लेखन कहता है कि ईश्वरीय शिक्षा ईश्वर के राज्य की है, इसमें दैवीय सिद्धियां प्राप्त करना शामिल है। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की रिपोर्ट। मुंबई, शनिवार 12 नवंबर को मुंबई के बहाई समुदाय जूनियर यूथ कक्षाओं में नामांकित बच्चों को मनाने के लिए एक साथ बहाई सेंटर में आए कार्यक्रम में बच्चों और जूनियर युवाओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं, गीतों और नाटकों के साथ साथ इन कक्षाओं के दौरान उन्होंने जो कुछ भी सीखा उस पर प्रस्तुतियां दी। मुंबई समुदाय से बहाई महवाश रोहानी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बहाई हमें सिखाते हैं जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, साथ साथ में सेवा बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां भी बहाई है वहां हम सेव करते हैं, हम बच्चों से शुरू करते हैं, बच्चों को हम नैर्गिक वर्ग सिखाते हैं। बहाई महवाश रोहानी ने कहा कि बहाई समुदाय नियमित रूप से शहर भर में इन मूल्य शिक्षा कक्षाओं का आयोजन करता है, जहां 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे और युवा सद्गुणों के बारे में सीखते हैं और जीवन चर्चाओं, कला और शिल्प और खेलों में संलग्न होते हैं, ताकि उनकी समझ को आगे बढ़ाया जा सके कि इसका क्या मतलब है। एक अच्छा इंसान जूनियर यूथ स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट प्रोग्राम 11 से 15 साल की उम्र के युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उनकी खुद की समझ, उनकी क्षमताओं, प्रतिभा और जीवन में उनके द्वारा चुने गए विकल्पों को विकसित करने में मदद करना है। यह सेवा मुंबई के बहाइयों द्वारा सामुदायिक भावना और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाती है। मुंबई समुदाय से बहाई महवाश रोहानी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बहाई लेखन कहता है कि ईश्वरीय शिक्षा ईश्वर के राज्य की है, इसमें दैवीय सिद्धियां प्राप्त करना शामिल है और यही सच्ची शिक्षा है। इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी की नैतिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व है और आज शाम के कार्यक्रम से पता चलता है कि इस तरह की कक्षाओं के कारण मुंबई के युवा फल फूल रहे हैं। इस अवसर पर मुंबई समुदाय से बहाई महवाश रोहानी ने पत्रकारों को बताया कि बहाई जो है हमें सिखाते हैं कि जैसे हम भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साथ साथ में सेवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जहाँ भी बहाई कहाँ भी है, जो भी हम सेवा मानव के लिए कर सकते हैं हम करते हैं। बच्चों से शुरू करके 5 साल से बच्चों से हम उनको नैतिक वर्ग सिखाते हैं, जो अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसको 5 तरीके सिखाते हैं। एक है ड्राइंग, एक है गीत के तरफ से, एक है कहानियों के तरफ से, दूसरा है गेम्स के तरीके से, और एक है जब उनको पवित्र ग्रंथ से कुछ श्लोक सिखाते हैं। और ये हफ्ते में एक दफ़ा होते हैं, 2 घंटे हैं, ताकि हम बच्चों के जो उनके भीतर के गुण हैं हम धीरे धीरे प्राप्त करना चाहें, ताकि जैसे वो परिवार में हो, समाज में हो, एक नया युवक बने और समाज को बदले। ये है बहाई उद्देश्य। और 10 साल के बाद में हम किशोरों के लिए कर रहे हैं। अभी किशोरों के लिए एक ऐसे प्रोग्राम है जो 16 किताबें हैं, और हर पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ में हम सेवा के कार्य में उठते हैं। तो यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, अपने आप को पहचानते नहीं, लेकिन साथ साथ में मानव के साथ उनके सोच, उनके शब्द, उनके आचरण में आते हैं, ताकि मानव में बदलाव आए, ये एक नया समाज प्राप्त करें। क्योंकि आज दुनिया में इतने बेचैनी है, इतने भेदभाव है, इतने अलगपना है, तो हमारे बच्चे भविष्य में कहाँ जाएंगे? तो तब तक ये जो हमारे आगे के नागरिक हैं, आगे हमारे देश को संभालेंगे, तो ये है जो एक नया मानव के रूप से प्राप्त होगा। ये है बहाई उद्देश्य। और पूरी दुनिया में जहाँ भी बहाई है, उनका सिर्फ लक्ष्य ये है कि हम मानव के सेवा में अपना समय दें। जो यहाँ पे बच्चे आए थे वो अलग अलग एरिया से है। एक एरिया है परेल में, जीजा माता में, जहाँ एक नया योजना हमने शुरू किया। वहाँ है हम स्कूल के एक बच्चे को नैतिक वर्ग के प्रोग्राम में चलाते हैं, और किशोर वर्ग। दूसरा है जो एक सोसाइटी में जो ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, और वे बच्चे भी आज शाम को यहाँ पर उपस्थित थे। तीसरा है एक अलग जगह में, जहाँ ये बच्चे अलग अलग जगह से जो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आज हमने सब कुछ साथ में लाया, ताकि वे भी एक दूसरे के पहचान हो जाए, और एक दूसरे के जो उनमें जो गुण है, जो गाने के रूप से, नाच के रूप से, अपने क्वालिटीज़ को प्रकट कर सकें।
तो आज का ये शाम के प्रोग्राम जो हमने उनके माओं को और अपने परिवारों को बुलाया ताकि वे भी देखें कि अपने बच्चे क्या सीखें, क्योंकि ये जब सेवा के रूप में है, हम यहाँ फीस नहीं लेते, पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन हम उनको अपना प्रेम देते हैं, जो हम चाहते हैं कि वही प्रेम हमारे बच्चे जैसे आगे बढ़े दूसरों के साथ। थैंक यू।